2023 विधानसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सियासी दलों में मैराथन बैठकों का दौर और आगामी रणनीति पर लगातार मंथन जारी है। राजधानी भोपाल में मंगलवार को हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक में साल 2023 का लक्ष्य तय कर दिया गया। कार्य समिति में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में इस बार भी 200 पार का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को टारगेट दिए गए हैं। इतना ही नहीं, हर बूथ पर फोकस कर 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं बुधवार को बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में हारी हुई सीटों पर बीजेपी का फोकस रहा और बूथ को सशक्त बनाने की रणनीति बनी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। 2023 के चुनाव में जो हमने राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी बैठक में जिन बातों का उल्लेख किया था, उन बातों पर आज हमने उस संकल्प को दोहराया है कि अब की बार 200 पार। इधर कांग्रेस भी मिशन 23 को लेकर एक्टिव है। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मंगलवार को सेवा दल और आदिवासी विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ बैठक में कमलनाथ ने सभी को सियासी टिप्स दिए। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने सेवा दल को सख्त हिदायत भी दी। कहा कि हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं, बीजेपी के संगठन से है। हारी हुई सीटों पर सेवा दल कैंप लगाए। आप तो 20-25 गांव चुन लीजिए जो 2 बूथ वाले, 3 बूथ वाले, 4 बूथ वाले गांव है, क्योंकि राजनीति, एक बात याद रखेंगे, बहुत स्थानीय होगी और ये राजनीतिक परिवर्तन आपको समझना है कि हमारा चुनाव केवल बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के संगठन से। ये हमें याद रखना है। उनके पुलिस, पैसा और प्रशासन से। तो आप 15-20 बूथ गांव चुन लीजिए, उसमें ही हमारे 50, 60, 70 बूथ कवर हो जाए और वो कवर हो गई तो हमारी मजबूती बन गई। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले पूरा माहौल चुनावी हो चुका है। सियासी बाजार गर्म है, रणनीतियां बन रही है। सियासी दलों का हार जीत के लिए फॉर्मूला तय हो रहा है। हालांकि बीजेपी ने मिशन 23 को लेकर 200 पार का टारगेट फिक्स कर अपनी रणनीति साफ कर दी है। वहीं कांग्रेस की सक्रियता भी बता रही है कि मिशन 23 को लेकर वो भी बराबर एक्शन मोड में है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कौन सा सियासी दल मिशन 23 की जंग में मैदान मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा टिप्स से टारगेट तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या है भारतीय जनता पार्टी का टारगेट 200? क्या 23 की राह आसान करेगा दिग्गजों का मंत्र? क्या 51 पार जाएगा भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत? क्या नाथ की टिप्स से बूस्ट होगी कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर आजमाइश कर रही है कि वो इस बार 200 पार, जो पिछले कई बार से वो कह रही है, उसको वो करके दिखा सके। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक फॉर्मूला ढूंढा है। वो है कि 51% जो वोट शेयर है, अगर वो उसको हासिल कर लेती है तो 200 पार तक सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती हैं। वहीं कमलनाथ जी भी बहुत बारीकी नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने टिप्स दिए और कहा कि आपको छोटे छोटे गाँव में फोकस करना है। जो 3 बूथ 4 बूथ वाले गांव हैं, उनको फोकस करिए, वहाँ कैंप करिए, वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, वहाँ अपनी गतिविधियाँ बढ़ाइए। और जो उन्होंने बहुत मुद्दे की बात कही, वो ये कही कि अब की बार राजनीति बहुत स्थानीय रहने वाली है। मतलब विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दों का रिफ्लेक्शन दिखेगा। अभी जो कुछ नगरीय निकायों के परिणाम आए, गुना
राजगढ़ और बड़वानी के, वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोर आजमाइश की, तो परिणाम उनके फेवर में हैं, लेकिन कांग्रेस के विरोध में नहीं कहे जा सकते। कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा वहाँ दिलचस्पी नहीं दिखाई, फिर भी बहुत अच्छी टक्कर में 11 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई, 8 कांग्रेस के पाले में आई। अगर वार्डों की बात करें तो 183 और 143, तो कांग्रेस मध्य प्रदेश की नब्ज में है। अब बस वो पल्स रेट कांग्रेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। वो कैसे कांग्रेस करेगी, यह कांग्रेस के संगठन पर निर्भर करता है। तो कमलनाथ जी भी टिप्स दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी चूँकि बहुत समय से सरकार वाले मोड में है, तो टिप्स तो उनके पास बहुत हैं। अब उन्होंने टारगेट लिए, तो एक तरफ टारगेट है, एक तरफ टिप्स है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गोविंद मालू जी, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। पवन पटेल जी महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ में। योगी राज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो गोविंद मालू जी से सीधा सवाल, अभी एक नया लक्ष्य रख लिया है मालू साहब, 200 दिन और 200 पार। तो समय कम है और सीटों का लक्ष्य बहुत बड़ा ले लिया है, क्या कहेंगे? सीटों का लक्ष्य तो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे से और हमारी मतदान केंद्र की इकाई के द्वारा ही हासिल होगा। 200 दिन का जो लक्ष्य लिया है वो कि अब 200 दिन बचे हैं, काउंट डाउन शुरू हो गया है, इसलिए हमारे कार्यक्रम और अभियान ज्यादा प्रखरता के साथ, ज्यादा उत्साह के साथ और ज्यादा उस पर कंसंट्रेट करके हम उन बूथों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख, बूथ की इकाई, ये मजबूत हमारा किला है। और हमने ये इसी को केंद्रित रख के सारे अभियान अभी तक चलाए हैं। तो हमारी संगठनात्मक जो पूरी रचना है वो हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन जो हमको देना है वहां तक कंटेंट देना है। जैसे हम हितग्राही सम्मेलन करें, हमने क्या क्या सरकार की योजनाओं के क्या लाभ मिल रहे हैं, आगामी क्या योजनाएं हैं, फिर हमारा जो IT सेल है, जो हमारा डिजिटल सेक्टर है, उसको हम बढ़ाकर कैसे रीच ज्यादा पहुंचाएं, हमारे सरकार की उपलब्धियों को हम ज्यादा कैसे पहुंचाएं, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को उन हितग्राहियों तक कैसे पहुंचाएं, इन सब की रचना हमारे पास तैयार है। बटन दबाने की जरूरत है। तो ये बटन दबाया है कि 200 दिन है, घर में ही बैठना है, आपको फील्ड में रहना है, जो जहां जिम्मेदारी में है वहां पर उसको काम करना है। और 200 दिन का एक तरह से घर से बाहर आपको पूरी तरह से क्षेत्र में रहकर और उसको मजबूत करना है, और हमको 200 पार का जो लक्ष्य है उसको हासिल करना। पवन पटेल साहब से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पवन जी, 200 दिन और 200 सीट, मतलब हर दिन एक सीट भारतीय जनता पार्टी चटकाएगी, ऐसा समझ लीजिए आप निशाने पे। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, और जिस तरह सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं तो किसी को भी चटका सकते हैं। उन्होंने इस देश को चटका दिया, गरीब किसानों को चटका दिया, बेरोजगारों को चटका दिया। तो चटकाने में तो भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, इसलिए वो चटकाने की बात कर रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि टारगेट फिक्स करते हैं कि 200 पार। चटकाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, बहुत माफी के साथ ये बात कहना चाहूंगा, चटकाने की बात मैंने की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि 200 दिन 200 सीट, तो मुझे लगता है कि मतलब नहीं, क्या टारगेट लिया है, खट 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 खट, एक दिन उठे एक दिन सीट क्लियर कर दी, तो उसको नहीं, तो आप सामान्य भाषा में चटकाना बोल सकते हैं। हाँ नहीं, देखिए क्या है, टारगेट लिया भारतीय जनता पार्टी ने 200 पार सीट का। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने संगठन के लिए काम करती है, इसीलिए हमारे कमलनाथ जी ने बोला कि हमारी लड़ाई इनके संगठन से है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के लिए कुछ किया नहीं। मैं सिंपल सी बात करता हूं कि अगर 2014 के बाद जो भी बातें करते हैं, सरकारें वादों को पूरा करती है, ये वादों को पूरा क्यों नहीं किए, उन वादों पे कोई बात क्यों नहीं करता है? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जो पहले पुराने वादे थे उनके बारे में हिसाब किताब क्यों नहीं करता है? ये नए नए सफूके लेके आ जाते हैं, और ये हमेशा, अब इनको आज संगठन, किसी को बैठना नहीं है, क्यों बैठने की जरूरत नहीं पड़ी? अगर आपकी 2014 से 23 तक आपकी सत्ता थी, तो आपको अगर जनता के हित में काम किया होता तो आपको इस तरह टारगेट फिक्स नहीं करने होते, आपको अपने कार्यकर्ताओं को दिन रात नहीं लगाना होता।
क्योंकि जनता का नहीं काम नहीं किया पवन नहीं जी, इन्होंने। बैठना अब वो पड़ता मैंने काम करना पड़ता है, निरंतर काम करना पड़ता है। देखिए सरकारें तो नहीं, आपकी भी निरंतर रही, काम सरकारें आपकी रही निरंतर और काम। आपने शायद इसके यही बाद भी सोच काम लिया होगा, करते रहेंगे। सरकारें तो आपके आपकी जैसे रही। नहीं कि 5 साल गायब हो जाओ फिर आओ और फिर अरे दोबारा मालू करके साहब, मालू चादर साहब, लेके मालू गरीब उठाओ साहब, बिछाओ। मालू साहब, कैसा काम, कितना काम किया कि महंगाई ऐसी है, कितना काम अरे किया कि बेरोजगारी अरे है, आप ले कितना जाओगे काम किया कि दूसरों सब को लोग जनता धरने पे के बीच बैठे में हैं। भाई। नहीं जनता अरे अगर जनता आपकी के बात बीच को में तो मेरा जा ही जान रहे रहे हैं, हो, हमें जनता क्या तो इस बोल बार रहे हो? मेरा कहना जनता सुनिए ना, जनता इस बार आईना पवन दिखा रही जी, है कि आपसे आपको ले बहस हो जाने रही है, से इसलिए क्या आपको पवन बोल रहा जी, हूँ। हमको तो हमारे विकास के काम पवन ले जी, जाना है, जनता मेरा की कहना बेहतरी के सुनिए लिए ना, कल्याणकारी पवन जी, कार्यक्रम मेरा किए कहना जो सुनिए जनता ना, तक पहुंचे वो हमने ले गए। पवन जी मेरा कहना सुनिए जी। कि जिस प्रकार से आपकी जब सरकारें रहीं आजादी के बाद, तो आपने सोचा वो खरगोश जैसी गति से आप दौड़े, फिर सोचा अब तो अच्छा दौड़ लिए हैं, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, नहीं, हवाई जहाज देखिए बनाने की देखिए बातें आज होने लगी, देखिए अब सुस्ता लेते देखिए हैं, नवीन तो जी, निकल गया ना नवीन हाथ जी, से। 2 मिनट, मेरा मेरा निवेदन है जी। कि जब हमें देश आजाद मिला था, अंग्रेजों ने किस हालत में इस देश को छोड़ा था, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं थी, हमने रोड बनाई, अब वो रोड उखड़ गई थी, उसमें डामरीकरण कर रहे हैं। हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने जिस देश में सुई नहीं बनती थी, आज इतने इतने बड़े कारखाने जिसको बड़े कि टूट 56 गए। इंच का सीना करके मोदी जी जो बेच रहे हैं, अरे वो शौचालय सब बन चीजें गए तो थे क्या कांग्रेस ने इतने बनाई है। देश में? अरे मालू जी चुप रहिए, आप अपनी बारी में खुले बोलिए। में शौच, दो अरे मिनट सुनो तो निवेदन है। सही, चुप कैसे रहेंगे? ये देश चुप थोड़ी रहेगा आपके। आपकी इस तरह की झूठी बातों से कि आपने ये बना दी, क्या बनाया आपने? देश को बर्बाद अरे करने तो के अलावा क्या सावरकर ने किया? आजाद कराया भ्रष्टाचार इस के देश अलावा को, कुछ नहीं किया। हमारी झूठी अरे बातें आपके हैं, समय तो आपके ऐसे संघ ऐसे वालों ने इस किस्से देश को हैं आजाद कराया। कि पुल का शिलान्यास और उद्घाटन हो गया, पत्थर लगाए, पुल का पता नहीं है, बोलिए, ये बोल विकास लीजिए, किया बोल और लीजिए, आप आपने। दोनों दूसरे लोग। के शिलान्यास में पत्थर फीता काट रहे ये हैं, एक विकास एक करके किया कंपनी को आपने। बेच रहे हो। शिलान्यास उद्घाटन 2 का करोड़ पत्थर रोजगार की पुल बात पता की ही नहीं मालू है, साहब, कागज पर ही आप पुल लोग बिक तो आप गया। क्या बात कर रहे हो? ये हद होते विकास ही मालू साहब, क्या बोले अब हम? मतलब इस देश को आजाद आपने कराया है, सावरकर जी ने आके कराया इस हाँ देश को हाँ, आजाद? हमने ही कराया, किसने इस देश को सबने आजाद कराया कराया? है। कांग्रेस, अरे आप तो सब कुछ देखिए, कर दिए, आप तो सब कुछ एक करा दिए, आप तो आंदोलन था बतौलेबाजी देश में में, महारत हासिल है आपको। आप तो नंबर 1 के बतौलेबाज हो, जो उसमें काम कहते हो वो क्रांतिकारी कभी भी करते थे, नहीं हो। उसमें हाँ, अलग क्रांतिकारी अलग भी थे, आपका विचारधारा के क्रांति लोग थे। वो एक आंदोलन था भाई, अच्छा। पार्टी नहीं थी तुम्हारी, ये आंदोलन था। आपने हाईजैक कर लिया उसको। आप हाईजैक समझ ही तो नहीं आप पा कर रहे रहे कि हो। आंदोलन था, कांग्रेस एक आंदोलन था, महात्मा गांधी के अरे नेतृत्व मालू में जी, सफल मेरी तो लड़ाई छोटी लड़ी, सी सब दिमाग लोग है, थे आप उसमें। बताइए ना, आप समझाइए ना। आपने इतना काम किया तो इस देश को कहां पे ला दिया? महंगाई बेरोजगारी क्या है? लोग क्यों धरने पर हमने बैठे हैं? कहां पर क्यों ला लोग दिया? आत्महत्या देखिए कर रहे हैं? मध्य क्यों प्रदेश लोग चलिए में अब किसान अभी आत्महत्या कर रहा बकवाई है? बंद क्या कर हो लेते हैं। गई? मालू जी जरा सुन लेते बेरोजगार क्यों हैं, मालू आत्महत्या जी कर रहे सुन हैं? लेते बताइए ना, हैं, उस सुन सब लेते जवाब नहीं चलिए, देंगे हो आप। गया, हो गया, पवन आप जी पूरी बोलिए। अपनी अपनी रोजगारी बतौलेबाजी रोजगार कर दो कि देश भी आपने आजाद कराया है। पवन जी, आपके पवन जी ने समय आपको रोजगार सुना, क्या मालू बनाया जी है? आपके सुन समय लीजिए, हरा भरा मध्य मालू प्रदेश जी था। सुन लीजिए, मालू जी जब अब इनको बोल लेने दीजिए, और किन बातों पर आपकी नाइत्तेफाकी है अभी अगले बार मैं आपके ही पास आ रहा हूं। हाँ पवन जी बोलिए। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, मालू जी देश भी आजाद करा दिए, जितने लोग बलिदानी थे सब इन्हीं के संघ वाले दे दिया। अभी इनको बतौलेबाजी में तो महारत हासिल है, ये कुछ भी कह सकते हैं, इनको बोलने में कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, मैं ये कुछ भी देखिए कुछ ताबड़तोड़ भी तो बतौलेबाजी अब कर आपको सकते हैं। बुरा नहीं मैं लगना ये चाहिए। कह रहा हूँ। अब मेरे को सुनिए, तो अभी आजादी पर कहाँ जैसे चलेगा? आप आजादी एक की बात बताओ, करोगे तो अभी पत्थर मैंने तोड़ देंगे अभी आपके। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी का एक स्टेटमेंट सुना, मैंने सुन रहे। हाँ, अब चूंकि खुद भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चले हैं, खूब बातें की हैं आपने, तो बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब है नहीं, आपको ही दिख हाँ। रहा है राहुल गांधी अब है नहीं, तो अब ये कौन सी नई चीज है? अब ये नहीं, नई चीज मतलब राहुल, सन्नी देखिए बात क्या होता है। सुन लीजिए, राहुल अरे गांधी मालू सुन- जी, सुन मालू तो जी, ली- मालू जी, मालू जी, मालू जी, राहुल गांधी मालू सुन लीजिए, मालू जी, राहुल मालू जी गांधी- सुन, मालू जी मालू सुन जी, लीजिए, सुन मालू लीजिए जी जी पवन जी मैं बोलिए। ये बोल रहा हूं, देखिए, जब आदमी एकदम जनता के बीच में अपने आप को समर्पित कर दिया, उसके पहले उन्होंने पदयात्रा नहीं की थी, उसके पहले इस जनता को जिस तरह के गांव गांव घर घर जाके सबको गले से नहीं लगाया था, अब जब गले से उन्होंने लगा लिया तो उनका बोलने का मतलब कि पहले वाला राहुल गांधी नहीं, ये नया राहुल गांधी है, नए अवतार में, जो इस देश के लिए है, जो पैदल चल रहा, जो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके पैदल चल रहा है, वो बताने का प्रयास किया उन्होंने कि अब आम जनता से मैं जिस तरह मिला हूं, आम जनता जिस तरह परेशान है, आम जनता जिस तरह दुखी है, आम जनता का दिल जिस तरह टूटा हुआ है, उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनका बोलने का मतलब यह है कि मैं राहुल गांधी ने वाह। नामकरण नो चेंज कर दिया उन्होंने। चलिए वाह। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देखिए, एक तरफ टिप्स हैं, एक तरफ टारगेट है, लेकिन आप अभी जो 19 नगरीय निकाय के चुनाव हुए, नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के,
आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेकर बहुत संजीदा रहती है, बहुत मेहनत करती है, और कांग्रेस ने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, फिर भी परिणाम कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा कहें कि भाई एक तरफा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के लिए 200 पार, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया तो हो जाएगा, ऐसा है नहीं। मेहनत बहुत है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और मेहनत तो उनको पिछली बार भी करनी थी और 200 का नारा पिछली बार भी दिया था। लेकिन इस बार का चुनाव इस मायने में बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ की सरकार गिरी या गिराई गई जो भी है, तो आज भी कमलनाथ जी के मन में ये टीस है कि एक बार तो कम से कम अब सत्ता में आके बताएंगे जी। उनके मन में ये भाव है, और इसीलिए वो पूरे संगठन को ऐसा कस रहे हैं कि कुछ भी हो इस बार, क्योंकि ये उनका अंतिम चुनाव है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद चूंकि उनकी एज भी एक एज पार कर चुके हैं वो, तो मुझे लगता है कि उनके से 2-4 और नेताओं का अंतिम चुनाव है। तो वो चाहते हैं कि विजय श्री का एक तमगा हाथ में लेके वो राजनीति से संन्यास लें। तो ये उनके लिए करो या मरो की स्थिति। जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा में भी आप ये देखो कि भाजपा के ऊपर भी ये है कि हम 6-7 सीटों से पिछली बार रह गए थे, वो कमी इस बार ना रह जाए। भाजपा भी ये बताना चाहती कि नहीं देखो पिछली बार हम धोखे से 6-7-8 सीटें हम छूट गई थी, लेकिन इस बार हम और पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं और ताकत के साथ पिछली से ज़्यादा सीटें इस बार जीत के दिखाएंगे। तो ये चैलेंजिंग इंटरनल दोनों के लिए। और भाजपा ने जो टारगेट 200 पार का जो एक लक्ष्य उन्होंने रखा है, अब भाजपा को थोड़ा सा मतलब एक थोड़ी सी हो सकता है बड़ा फनी चीज़ लगे, लेकिन यदि आपने 200 का टारगेट रखा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी 200 सीटें जिनको आप जीतना चाहते हैं। या आप ये नहीं बता पा रहे तो आप ये बता दें कि वो कौन सी 30 सीटें जो आपको लगता है कि हम नहीं जीत पाएंगे। तो ये बात कह देने वर से बात नहीं बन जाएगी, ये बहुत कठिन बात है। और 200 पार करना बहुत मतलब आज की परिस्थितियों में देखा जाए, मध्य प्रदेश की वर्तमान सीनियरों को देखा जाए तो ऐसी स्थिति बिल्कुल नज़र नहीं आती कि 200 के पार लक्ष्य आप पार कर पाएंगे। ये बात ज़रूर है, टारगेट बड़े रखने चाहिए ताकि आप उसको अचीव कर सके, और कार्यकर्ताओं में भी जोश है, जितना बड़ा टारगेट होगा कम से कम उसके निकटता का जहाँ, यही पार्टी के लिए बहुत है। तो मालू जी, हर उड़ती हुई चीज़ गुरुत्वाकर्षण का शिकार होती है, तो टारगेट जो है आपने ज़रूर 200 ले लिया है, लेकिन 200 से ऐसा है कि 70-60 तक तो ठीक है, ऐसा नहीं हो कि 200 का आधा हो जाएगा। पिछली बार आप बहुत नज़दीक रह गए थे। नवीन जी, जैसा योगीराज जी ने कहा, लक्ष्य तो हमेशा हमारा 230 का ही टारगेट, लेकिन हमने 200 पार इसलिए रखा है कि हम उसको व्यावहारिक रूप से देख रहे हैं। जो सीटें हमने नहीं जीती अभी तक उनकी अलग है, जो पिछली बार हारे उनका अलग, उस पर उसका पोस्टमार्टम करके उस पर काम किया जा रहा है। तो हमने बूथ वाइज चिन्हित कर लिए हैं कि हम किन बूथों पर हारे हैं, किन बूथों पर हमने शुरू से हम माइक्रो लेवल की प्लानिंग हम कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें व्यूह रचना की होती है, इनको उजागर नहीं किया जाता। ये इंटरनल स्ट्रेटेजी है जो संगठनात्मक रूप से हम लोग कर रहे हैं। और हम जो नहीं 200 पार तो आपने खुलेआम कहा है, मीडिया में बाइट दी है प्रदेश अध्यक्ष ने। देखिए, हमने आकांक्षी सीटें जो 103 सीटें हैं, जो हमारी आकांक्षी सीटें हैं जीतने के अलावा, ये आकांक्षी सीटें, इनको भी हमको ध्यान रखना है, जिसमें कुछ हारी है, कुछ हमारी बिल्कुल मार्जिनल है। हमने आकांक्षी सीटों को लेकर टारगेट फिक्स कर दिया है और वहां पर हमने पूर्णकालिक लोग दिए हैं और वहां पर हमने लगातार कंसंट्रेट किया है। हमने कहा ना, हम बहुत नीचे माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करके जनता जो हमारा टारगेट है 51% वोट बढ़ेगा तो 200 सीट आएगी, स्वाभाविक है। दोनों आपने भी बताया, आपने प्रारंभिक शो के प्रारंभ में, तो 51% वोट का टारगेट को हमने पहले से काम करना शुरू किया, मतदाताओं से संपर्क के जरिए, उनमें हमारी पैठ बढ़ाने के जरिए। तो जब हमारा वोटिंग का परसेंट 41-42 से ऊपर जाएगा तो निश्चित ही वो सीटों का भी आंकड़ा ऊपर जाएगा। इसलिए हमारा ये निश्चित रूप से हमारा मानना है कि 51% हम वोट के तरफ हम अग्रसर होंगे तो हमारी 200 सीट आएगी। और 200 पार का जो नारा है वो हमारा व्यावहारिक नारा है, वो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी कह दिया। हम उसके पीछे हमारी
अपनी अपनी व्यू रचना भी है, क्षमता भी है, कार्यकर्ताओं को परिश्रम भी है और काम भी है। जी, तो बहुत माइक्रो लेवल प्लानिंग हो रही है पवन जी। आप लोग जो है देखिए, नगरीय निकाय के चुनावों को तो आप लोग ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, ऐसा कह चुके हैं, लेकिन इस चुनाव को ले लीजिए सीरियसली, क्योंकि इसके बाद कुछ बचेगा नहीं आपके पास। नहीं नहीं, देखिए हमारा हर कार्यकर्ता चुनाव को गंभीरता से लिया हुआ है और हम संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाली पार्टी के सिपाही हैं और उसी हिसाब से करते हैं। हम बहुत टारगेट तो फिक्स ये नहीं कहाँ करते हैं। आपको ये कहाँ आपको लाठी लुहांगी लिए दिख रहे हैं? ये भी अरे संविधान लाठी के लुहानी, वो देखिए नहीं, लाठी लुहानी नहीं ये है। अजीब बात है। संविधान नहीं, नहीं, संविधान के दायरे में नहीं वही बोल रहे हैं। संविधान के दायरे में तो ये भी काम कर रहे हैं। पार्टी का संविधान है कहाँ? नहीं और आप संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं। चलिए मालूम है, जब आप बोल लीजिए तभी हम बोले। हमें आपसे बहस करना ठीक लगता नहीं, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप नहीं, बार बार नहीं, बीच में देखिए, बोलते हैं, फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं आप पाता तो हूँ। मैं जब ठीक है, बोल रहा जब लेकिन मेरी आप बारी तो आप बोलने मेरी को है सुनिए। भी नहीं। देखिए जनता के अरे बीच क्या में बोलने का जाके नहीं है, आप बोलने को जबरदस्ती वाली बात कर बोलने रहे को हैं। नहीं है। 200 टारगेट पार कर देंगे, 200 टारगेट क्यों पार कर दोगे आप? बेरोजगारी महंगाई बोला था। आप संविधान अरे की बात मोदी कर जी ने रहे हैं ना। मोदी जी ने 2 संविधान करोड़ का रोजगार की सबसे बात बड़ा किसी की नहीं की मुकुट उड़ाया थी। कांग्रेस अब ने। बतौलेबाजी करते रहो सुनिए यार आप। सुनिए मालू जी संविधान का मालू जी सबसे बड़ा ये मालू मेरी जी बात ही नहीं होने देते। मालू बीच जी में बीच मालू आपकी जी बात मालू बोलो, जी मालू जी, आपकी पार्टी का मालू जी संविधान भी है। मालू जी, मालू जी हमें बात मालू करने जी, दीजिए ना, आपका हो गया ना जब टर्न मालू जी। आपकी बतौलेबाजी को मैंने ध्यान से सुना तो अरे मेरी भाई, बातों को भी बतौलेबाजी सुनिए तो आप। कर रहे हो। ये तो झूठ सुन सच तो मत लीजिए। करो, संविधान चलिए संविधान की मालू बात जी मत करो। सुनिए, मालू सीधी जी बात करो, आप मालू क्या जी कर रहे हो? सुनिए, ये देखिए, मालू ये जी संविधान सुनिए, पे इनको विश्वास है, सामने वाले को बोलने नहीं दे रहे हैं। मालू ये जी बाबा सुनिए, साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान मालू की- जी सुनिए, प्लीज अगर सुनिए, संविधान के तानाशाही रिस्पेक्ट करते संगठन होते आप संविधान ना। की बात कर रहे हैं। सुनिए अजीब सुनिए हालत है। मालू जी सुनिए सुनिए जी, बोलिए। मालू जी, अगर आप संविधान की बात करते ना तो 2018 में कमलनाथ सरकार नहीं अरे गिरती। भाई, अगर आप संविधान पे को आपका आपने विश्वास कूड़े होता तो मैदान में डाल दिया। भारत के संविधान के आपने 10 बार संशोधन करके 50 बार और चलिए उसका बोल लीजिए, अपने आप बोल हित लीजिए, में आपका पेट दुरुपयोग भर किया। जाए। मालू जी एक आपने बार आप कई संशोधन मालू जी कर दिए। मालू जी आप आपातकाल लगाया, मालू संविधान जी को तात्काल मालू जी किया, इनको बोलने पार्टी दीजिए, में कई मालू जी संविधान का बोलने कितने दीजिए, मालू जी साल बोलने में दीजिए, मालू जी बोलने दीजिए। पवन जी बोलिए। देखिए, मेरा निवेदन ये कि 2200 का टारगेट पार किया इन्होंने, अपन समझने में फेरबदल कर रहे हैं। ये इनका टारगेट ऐसा नहीं कि चुनाव में 200 पार करेंगे, ये चुनाव के बाद भी टारगेट पूरा करेंगे 200 पार। इनका बोलने का मतलब ये है, हो जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। वोट खरीदेंगे, विधायक खरीदेंगे, जो किया है। जो एक चलती हुई सरकार को इन्होंने 2018 में गिरा दिया, अगर इनका लोकतंत्र में विश्वास होता, इनका संविधान पर विश्वास होता तो सरकार को चलने देते। ये घबराते नहीं कि 5 साल काम करने ले रहे कमलनाथ जी को, फिर हिसाब हो जाता, लेकिन नहीं, घबरा गए ये लोग। अब ये बोल रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। अरे क्या मेहनत कर रहे हो आप? वो आपके पास जब बूथ में जाओगे, आप जब उसके पास वोटर के पास जाओगे कि हमें वोट देना, तो वोटर पूछेगा ना कि महंगाई क्या हुआ, बेरोजगारी क्या, उसको क्या जवाब दोगे आप? उसका क्या जवाब दोगे? क्यों आप पार हो जाओगे 200 पार? एक कारण बता दीजिए ना कि क्यों 200 पार हो जाओगे आप? महंगाई, बेरोजगारी, हर बंदा वहां धरने पे बैठा है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे 10, 20, 50 लोग धरने पे ना बैठे हो, तब भी आप जीत जाओगे। बेरोजगारी, आपके नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा नहीं किया था? मैं बोल रहा हूं, आपके मोदी जी ने बोला था कि नहीं बोला था? हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आपने नहीं दिया। महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ती जा रही, फिर भी आप जीतोगे। 200 के पार, 400 के पार, 230 पूरी सीटें भी बोले, हो सकता है 230 सीटें आ जाए। आधाधुंधी मची हुई है, मतलब एकदम तमाशा मचा हुआ है, तानाशाही मची हुई है। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। कांग्रेस कह रही है कि 200 पार का भाई आधार क्या है, लेकिन इस बात से डरी हुई है कि बाद में ये 200 कर सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस की कमजोरी साबित होगी अगर ये बाद में 200 कर पाएंगे। खैर कांग्रेस को पहले तो पार होना है। ये पराजित मानसिकता से बात कर रहे हैं। पहले तो कांग्रेस ये को पराजित पार होना है। मानसिकता है अभिषेक जी मैं पहले तो कांग्रेस को पार होना है, पहले तो उनको जो बहुमत का आंकड़ा है उससे ही पार होना है, तब वो 200 पार की बात करे। और कांग्रेस को इस बार जैसे कमलनाथ जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनका अपना एक साइलेंट मोड में उनका काम करने का तरीका है। अब कमलनाथ जी रोज कहीं ना कहीं, आज हरदा थे, अभी टीकमगढ़ थे, रतलाम थे, सब जगह जा रहे हैं। तो कमलनाथ जी को ये कहना है कि भाई कमलनाथ जी बैठ गए। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आप सिर्फ घूमने से चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जनता के दिमाग में जगह बनाती हैं। तो अब इस चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए एक बड़ा स्मार्ट तरीके से दिग्विजय सिंह जी के उस विवादित बयान से कमलनाथ जी, कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने किनारा किया। ये कांग्रेस का एक स्मार्ट मूव है। उन्हें मालूम है कि इस पूरे मामले पे जनता जो है इत्तेफाकी नहीं रखती, तो उनको भी ये बातें नहीं कहना है। तो ये अगर समझ के कांग्रेस आगे बढ़ी और मूल मुद्दों से इधर उधर नहीं होने दिया, तो कांग्रेस के
लिए भी 2023 एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नहीं, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। आप ये देखो कि आप यदि वर्ग विशेष को संबोधित करते हुए कोई बात कहेंगे, जैसे कि दिग्विजय सिंह का आप जिक्र कर रहे हैं, तो अब वो समय नहीं बचा कि आप किसी एक स्पेशल वर्ग को लेके आप टारगेट रखें और उसके दम पे आप चुनाव जीत जाएं। ये तो जनता ने आपको सबक सिखा दिया है। आपको यदि पब्लिक में रहना है तो आपको सब लोगों की बात करनी पड़ेगी आपको, और कांग्रेस के लीडर्स इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप पिछले 2-3 सालों के जितने भी इलेक्शंस हुए उन सबका आप एनालिसिस करो तो बहुत नेक टू नेक फाइट की स्थिति मध्य प्रदेश में, जिसका कि जिक्र आपने भी किया। ये नगरीय निकाय चुनाव अभी से कहीं से लेकर अभी तक के उठा लो आप, 5-5, 6-6 महापौर के चुनाव बीजेपी ने गंवा दिए। अभी भी नगरीय निकाय चुनाव में बहुत ऐसी एक तरफा जीत नहीं रही। तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग बीजेपी के लिए बहुत है, कांग्रेस के लिए तो है ही है। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी ये बनती है कि उस चैलेंज को, जो जनता के मन में जो भाव है, उसको आप गति कैसे दें, उसको आप कैसे आपके वोट में तब्दील करें। तो बहुत कठिन टारगेट है दोनों दलों के लिए, मतलब इतना आसान नहीं। आप भले कहते हैं 200 का पार, हकीकत तो ये है कि आज दोनों पार्टियां 70 से 80 सीट से ज्यादा जीतने की स्थिति में दोनों पार्टियां नहीं है। आप जमीन पर जाके आकलन आप करवा लें आप। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव में इस बार का चुनाव, नेक टू नेक फाइट की स्थिति इस बार के चुनाव में है जी। जो भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी, जो भी जनता से तादाद में ज्यादा पोलाइटली स्थापित कर लेगी, वो पार्टी चुनाव जीत बिल्कुल जाएगी। सही। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश की जो स्थितियां हैं, एक टिप्स दे रहे हैं कि कैसे जीतें और एक टारगेट ले रहे हैं कि कितना जीतें। एक तरफ कितना जीतना है, कितनी बड़ी जीत हासिल होना है, इस बात का सोच विचार किया जा रहा है, और एक तरफ कैसे जीतें इस बात का सोच विचार किया जा रहा है। तो एक तरफ आत्मविश्वास लवरेज हो रहा है और एक तरफ प्लानिंग चल रही है। तो जिसका भी धरातल से जुड़ाव होगा, जिसकी भी वास्तविकता के धरातल पर कैलकुलेशन होगी, जो जनता की नब्ज समझ पाएगा वही बात करेगा। चाहे आप 200 पार की बात करो या बेड़ा पार की बात करो, अंततः चीजें तो जनता से तय होनी है। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो पार्टी ये समझ लेगी, ग्राउंड के मुद्दे क्या हैं, जनता का मन क्या है, क्या जनता की परेशानियां हैं, ये सब स्ट्रेटेजी में अगर पार्टियों ने शामिल कर लिया, बाकी अभी की स्थिति जिस प्रकार से, जो तीसरा पक्ष है, जो हमारे थर्ड एम्पायर हैं, उन्होंने जो कहा कि अभी तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत नेक टू नेक फाइट है और किसी को भी बहुमत जैसी स्थिति नहीं है, मतलब एक तीसरे दल की संभावना की भी भरपूर गुंजाइश है। तो इस बार के चुनाव बहुत दिलचस्प रहने वाले हैं। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।